हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और हिस्ट्री देखेंगे बिटकॉइन की और समझेंगे कि अब तक इतने सालों में बिटकॉइन ने दिसंबर में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस दिसंबर बीटीसी के प्राइस से। तो बीटीसी के रिटर्न्स को समझेंगे ओवर द ईयर्स किस तरीके के रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2013 में -34% था बीटीसी दिसंबर के अंदर, 2014 में -15%, 15 में +13%, ऑलमोस्ट 14%, 2016 में 30% से पॉजिटिव था, 2017 में 38% से पॉजिटिव था, 18 और 19 में 5-5% से नेगेटिव था, 2020 में 46% से पॉजिटिव था, 2021 में 18-19% से पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और 2022 में 3.5% से नेगेटिव था, 2023 के अंदर 12% पॉजिटिव था, 2024 में 2.85% नेगेटिव था, और अभी तक आज 1 दिसंबर है और बीटीसी ऑलरेडी 3.9% नेगेटिव है। अगर हम एवरेज की बात करें तो दिसंबर में ऑन एन एवरेज बीटीसी 4% प्लस रहता है, और मीडियन की बात करेंगे तो -3.59% रहता है, जिससे ऑलरेडी बीटीसी अभी ज़्यादा गिर चुका है, 3.9% गिर ही चुका है पहले से ही। तो अब बीटीसी का प्राइस एक्शन समझेंगे और मंथली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम तक बीटीसी का एनालिसिस करेंगे, और सपोर्ट एरियाज़ की बात करेंगे, प्रोबेबल पुलबैक एरियाज़ की बात करेंगे, और उन एरियाज़ की बात करेंगे जहां से रिवर्सल हो सकता है। तो बीटीसी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है मंथली। इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो दिखता है दैट इज़ अराउंड 80,000 एंड 100, मान लो 80,100 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम पर बीटीसी के पास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। करंट प्राइस बीटीसी का है 86,436। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बाइनेंस पे अलग थोड़ा सा प्राइस आ रहा होगा और किसी और प्लेटफॉर्म पे अलग आ रहा होगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, 50 से लेके $100 तक का। मोटा माटी रेट यही है, 86,400 करंट प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस मंथ की अगर आप कैंडल क्लोजिंग देखोगे तो 1,11,000 पे इसका जो हाई बना था कैंडल का वो था, और 80,800 के आसपास इसका जो लो बना था। तो ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स की ये नेगेटिव कैंडल है, और क्लोजिंग जो मिली है वो अपनी लोअर ईएमए के नीचे मिली है, जो एज अ सपोर्ट काम करती है। प्रीवियसली भी आप देख पा रहे होगे कि इस एरिया पे आके बीटीसी जनरली एक बाउंस दिखा देता है और फिर वहाँ से अब ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी आया तो एक बाउंस दिखाया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था तो एक बाउंस देखने को मिला था, और यहाँ पर जब क्लोजिंग हमें मिली थी नेगेटिव और रीकैप्चर नहीं करा था, तो हमें एक इम्पल्सिव सेलिंग देखने को मिली थी डाउन साइड में, जिसने बीटीसी को काफ़ी नीचे तक पुश कर दिया था। तो मंथली टाइम फ्रेम पर फिलहाल बीटीसी नेगेटिव है। कब तक नेगेटिव रहेगा? जब तक 91,700 का जो एक एरिया है उसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलनी स्टार्ट हो जाती। अब चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम को समझेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें काफ़ी एविडेंटली ये दिख रहा है कि 1,21,662 के ऊपर एक रेजिस्टेंस थी, जिसको बीटीसी ने ब्रेक किया, और 1,26,272 के एरिया से हमें एक सेलिंग देखने को मिली, जिसने बीटीसी को पुश कर दिया बिलो इट्स प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग वाज अराउंड 99,000, और उसके नीचे क्लोजिंग मिली, फिर एक और फॉलो थ्रू कैंडल मिली, फिर एक हमें पुल बैक कैंडल मिली, और अभी करंट कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है। अभी की जो करंट कैंडल है वो रेड मिल रही है, और प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था उसके नीचे करंटली बीटीसी सस्टेन कर रहा है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पर बीटीसी के अंदर बुलिश कब हो सकते हैं? जब 93,800 के ऊपर हमें कोई अच्छा क्लोजिंग मिलता है, बेशक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो हम इसमें अपसाइड के सेटअप्स के बारे में बात कर सकते हैं जो बीटीसी के प्राइस को ले जाएंगे अप टू
103 का मार्क। डाउन साइड के टारगेट्स क्या हैं? एक तो प्रीवियस टारगेट तो रहेगा ये जो विक्लो बना हुआ है 81,000 का या फिर 80,800 का, और अल्टीमेटली एक सपोर्ट जोन है 80,100 के आसपास। इस एरिया को अगर ब्रीच कर देगा तो BTC कैन इजीली कम टूवर्ड्स 73 का मार्क। 80,000 लूज होगा तो 73K तक BTC कैन इजीली कम बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन। अब चलेंगे और देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। तो यहाँ भी कोई पॉजिटिविटी का सेंटीमेंट नहीं है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि पिछले हफ्ते BTC ने अपसाइड में मूव करने का एक अटेम्प्ट दिया, बट 92,000 का जो एक एरिया था वहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, और प्राइस ने आज के दिन में फिर से ये जो पिछले 4 दिनों की एक रेंज चल रही थी, काफ़ी स्मॉल रेंज में BTC कंसोलिडेट कर रहा था, उसको डाउन साइड में ब्रेक किया और काफ़ी एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिली है। ऑलरेडी वी आर डाउन बाय 4.4% फॉर द डे BTC के लिए। अब यहाँ पर एक बाउंस का जोन तो यही दिखता है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है BTC के पास वो है 84,400 का। 84,400 को डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज करेगा ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम तो प्राइस प्रीवियस लो को रीच करेगा, और 76,900 का जो एक टारगेट दिखता है वहाँ तक प्राइस कैन ईजिली कम। इसका मतलब ये हुआ कि 84,400 टूटेगा तो प्राइस विल कम टूवर्ड्स 80,000 एंड 100। ये एरियाज भी ब्रीच होते हैं तो 76,000 एंड 900 के एरियाज BTC में आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की बात तभी करेंगे जब हमें एटलीस्ट 93K के ऊपर कोई डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाएगी अच्छे वाली। अगर इससे पहले कोई एंट्री दिखेगी अपसाइड की तो आई विल अपडेट ऑन माई ट्विटर, यहाँ पर आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इंट्रा डे बेसिस पे जो भी मूवमेंट रहती हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट की हो, चाहे वो BTC की हो, चाहे वो इथीरियम की हो, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनको आप यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे और भी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट उनके बारे में मैं ट्विटर पे पोस्ट डाल के ये सारी चीज़ें आपको डाल देता हूँ। जैसे कि GDP डेटा का अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे, निफ्टी वाली वीडियो को, उसमें GDP डेटा की वजह से काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट था, और उस सेंटीमेंट की वजह से आज रिटेल को काफ़ी नुकसान झेलने पड़े हैं। और क्योंकि रिटेल फोमो ड्रिवन थी कि भाई GDP डेटा जो आया है वो 8.2% का ग्रोथ प्रोजेक्टेड आया है, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ट्रैप हुए हैं काफ़ी सारे लोग आज। और इस थ्रेड में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भाई काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी हो चुकी है जो ये बोलती है कि भाई GDP डेटा जो है उससे इक्विटी के रिटर्न्स को आप नहीं कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनी इज़ नॉट इक्वल टू इंटायर इकोनॉमी। अ लॉट ऑफ GDP कम्स फ्रॉम अनलिस्टेड स्पेस एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। कॉरपोरेट अर्निंग्स जो हैं वो डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर, इनपुट कॉस्ट के ऊपर। सेक्टर मिक्स ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ की हेडलाइंस के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो थी, एक्सपोर्ट्स जो थी, वो ऑलरेडी वीक हैं डिमांड एंड प्रेशर के कारण। तो GDP इज़ नॉट इक्वल टू बाय स्टॉक्स नाउ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियोस में डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, बट यहाँ पर आप लोग अगर फॉलो करोगे तो इंट्राडे बेसिस पे जो ट्रेडिंग के सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं कि सपोर्ट से चीज़ें बाउंस करती है या फिर रेजिस्टेंस से चीज़ें रिवर्स करती हैं, तो वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो BTC का हमने समझ लिया, अभी कोई पॉजिटिविटी का माहौल नहीं है BTC के अंदर, बट जिस दिन हमें 93 के रिकैप्चर होता हुआ दिखेगा उसके बाद हम अप टू 103K का लेवल की बात कर सकते हैं। बट जब तक BTC इज़ बिलो 88.5K तब तक वो एक सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी से काम करेगा। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री।